महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार गिरने के कगार पर पहुंच गई है। गुवाहाटी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ अपनी बड़ी राजनीतिक ताकत दिखाई है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और बड़े राजनीतिक बयान देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर बना संकट और गहराने लगा है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नरम नहीं हुए हैं। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा करके एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव खेला है। ऐसे में वो दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच बुधवार देर रात जहां शिवसेना के 4 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे, तो वहीं आज सुबह भी 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए। इससे पहले बुधवार शाम को ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया और देर रात सरकारी आवास छोड़कर मातोश्री पहुंच गए। शिवसेना के बागी गुट की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे ने आज गुवाहाटी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के 42 बागी विधायक एक साथ बैठे दिखाई दिए। इस वीडियो में बागी विधायक शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगा रहे थे। इन विधायकों में 35 विधायक शिवसेना के हैं तो 7 विधायक निर्दलीय हैं। शिवसेना के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बागी विधायकों ने लिखा कि 2.5 सालों से हमारे लिए सीएम आवास बंद था, वर्षा बंगले तक सीधी पहुंच नहीं थी। एनसीपी कांग्रेस के विधायकों से ही आप मिल पाते थे। शिवसेना के विधायकों को नजरअंदाज किया गया, केवल एकनाथ शिंदे ने हमारी आवाज सुनी। एकनाथ शिंदे गुट के शक्ति प्रदर्शन के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं, बस शिंदे मुंबई आकर उद्धव ठाकरे से बात करें। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विधायकों को गुवाहाटी से संवाद नहीं करना चाहिए, वो वापस मुंबई आएं और सीएम से इस पर चर्चा करें। हम सभी विधायकों की इच्छा होने पर महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकलने पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यहाँ आकर सीएम से चर्चा करनी होगी। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को अगवा किया गया है। राउत ने कहा कि 21 विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो मुंबई लौटना चाहते हैं। राउत ने कहा कि कैलाश पाटिल और देशमुख सूरत से लौटे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के इस बयान के बाद महाआघाड़ी खेमे में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने संजय राउत के बयान के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनके साथ हैं। ये खेल ईडी की वजह से हो रहा है। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। हम एमवीए के साथ हैं और रहेंगे। अगर शिवसेना किसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। उद्धव सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि एनसीपी सरकार के साथ है। बाला साहब के विचार को मानने वाले कभी महाराष्ट्र को धोखा नहीं दे सकते हैं। इधर महाराष्ट्र में बदले राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी में भी बैठक शुरू हो गई है। खबर है कि बीजेपी ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की पेशकश की खबर है। महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा कि हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस और हमारे सभी केंद्रीय नेता इस पर नजर बनाए हुए हैं। वो राज्य के हित में निर्णय लेने में सक्षम हैं। इस बीच महाराष्ट्र घटनाक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने कहा कि महाराष्ट्र में आज जो हो रहा है वो हैरानी भरा है। बीजेपी लोकतंत्र को बुलडोज करने में लगी है। अन्य राज्यों में भी सरकार अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उठापटक जारी है और इसमें नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है, उसने उद्धव सरकार को गिरने के कगार पर पहुंचा दिया है। अगर बात नहीं बनती है तब निश्चित तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव मोड में दिखाई देगी और इंतज़ार है शिंदे गुट अब आगे की रणनीति कैसे तैयार करता है, क्योंकि अलग मान्यता के तौर पर वो अपने गुट को मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति का नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।